नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। धामनोद वन परिक्षेत्र के भारूडपुरा बीट अंतर्गत मालीपुरा क्षेत्र की 200 फीट गहरी खाई में तेंदुए का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था। 1 अप्रैल 2025 को सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। शव करीब 5 से 7 दिन पुराना था, जिसमें तेंदुए का एक पंजा गायब मिला था। शव पर घाव थे और डॉक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। इंदौर में फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की मदद से भी जांच की गई। आसपास के गांव में पूछताछ के बाद 2 संदिग्ध पप्पू पिता सेवादार डावर उम्र 30 वर्ष निवासी मांडव और कैलाश पिता चितर उम्र 45 साल निवासी मांडव को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में दोनों ने तेंदुए की मृत अवस्था में होने के बाद उसके नाखून निकालने की बात कबूल की। 4 नाखून खेत में छिपाकर रखे गए थे, जिन्हें वन विभाग ने बरामद कर लिया है। वन अपराध प्रकरण दर्ज कर न्यायालयीन कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में वन परिक्षेत्र अधिकारी विवेक सिंह पटेल व वन रक्षक दिलीप पाटीदार राज सहित वन रक्षक का विशेष योगदान रहा। अन्य सहयोग कमल सिंह बघेल, परिक्षेत्र सहायक पवन कनासिया, धन सिंह बुवेल, पूरी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए नालछा से रवि सिसोदिया की रिपोर्ट। चीते की घटना तेंदुआ मृतक पाया गया था। हाँ। क्या तो पूरा मामला है, कितने आरोपी इसमें पकड़ाए, कैसे मरा है? ये एक्चुअल में 1/4/2025 को हमको सूचना मिली ग्रामीणों से कि हमारे दक्षिण भारूडपुरा बीट के कक्ष क्रमांक 516 में एक मृत अवस्था में तेंदुआ पड़ा हुआ है नाले में। तो हम लोग तत्काल, हमारा स्टाफ और हम सब वहाँ पर पहुँचे। तो मौके पर निरीक्षण करने पर ये पाया कि वो काफ़ी करीबन 5-7 दिन पुराना था और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि कोई जंगली जानवर ने उसको खींचा खाचा हो या कुछ ऐसा, क्योंकि घाव उसके शरीर पे दिख रहे थे और निरीक्षण में कुछ शरीर के अवयव गायब थे, जैसे उसका पंजा गायब था। तो उसका हमने मौका निरीक्षण करने के बाद वहीं मौके पर हमने डॉक्टरों से की टीम से पीएम कराया। हमारे वरिष्ठ अधिकारी महोदय श्रीमान वन मंडलाधिकारी अशोक सोलंकी साहब भी मौके पर उपस्थित रहे, एसडीओ साहब, सब लोग मौके पर उसका पीएम हुआ और वहाँ पर हमने उसका दाह संस्कार किया मौके पर ही। उसके बाद हमने प्रकरण पीआर नंबर 456/18 हम लोगों ने जारी किया हमारे बीट गार्ड ने, और उसको हमने मैंने जांच में ले लिया। जांच के बाद हम लगातार अभी पिछले 7 दिन से उसमें जांच विभिन्न स्तरों पर जाकर, गांव में जाकर, आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ करी, जिनमें कुछ लोगों के नाम आए, जहां बार बार जो नाम रिपीट हो रहे थे उन लोगों को हमने पूछताछ के लिए बुलाया। कुछ लोगों से कुछ और जानकारी मिली, पर फाइनल जब नाम 2 लोगों को हमने कल उठाया तो उनसे जब पूछताछ करी तो उनके द्वारा बताया कि हमारे द्वारा नाखून हमने निकाले हैं उसके। और जब हम लोग गए थे तो हमको किसी परिवार में किसी बकरी चराने गए थे, उसने बताया था कि वहाँ पर फलाने नाले में तेंदुआ मरा पड़ा है। तो हम लोग देखने गए थे, पर हमारा थोड़ा सा लोभ जग गया और हमने देखने से उसको रात में जाके हमने उसका नाखून निकाल दिया। बस हमारा है, बाकी वो पहले से मरा था, ऐसा इनका कहना है। अभी तो और काफ़ी, तो अभी 2 ही अपराधी हैं जिनके पास अपने कुछ अवयव 4 नाखून प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भी और जो कुछ अवयव और मिलने की संभावना है, जिसमें कुछ लोगों के नाम और हैं। क्या घटनाक्रम लग रहा है कि मृतक का जो तेंदुआ था, हाँ, वो किसी शिकार से मरा है या कोई घायल कुछ और? नहीं, शिकार से नहीं है, क्योंकि एक अपराधी पप्पू वल्द पिताजी सेवाराम के उसके मोबाइल से हमें कुछ फोटो भी मिले, तो जिसमें वो फोटो खींचा उसने, तो उसमें घायल अवस्था में उसका पूरा सीना छिला हुआ था, यानी जैसे किसी ने पंजे से मारा हो, ऐसा हो। तो यानी ये संभावना ये लग रही है कि क्योंकि वो 2-2.5 साल का था, बच्चा ही था, और उस क्षेत्र में और बड़े तेंदुआ भी हैं। सर, जब तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया था, तब आपकी टीम धामनोद और भारूडपुरा बीट के सब वहाँ मौके पर पहुंचे थे। आपके द्वारा इंदौर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की मदद की गई थी। डॉग स्क्वाड में ने जब सर्चिंग की थी तो कुछ लोगों को चिन्हित किया गया था। ठीक, वो आपने बोला, डॉग स्क्वाड के डॉग में हमारा 2 परिवार, 2 घर जो नीचे वहाँ पर गाँव में स्थित थे, बिल्कुल जंगल के किनारे, उन घर में जाके डॉग ने वहाँ पर चिन्हांकित किया था। उन लोगों को हमने भी पूछताछ के लिए उठाया, तो उनके आधार पर वो उनके यहाँ कोई हमने जब सर्चिंग करी तो कोई ऐसा अवशेष हमें मिला नहीं, और उनके बयानों में या उनके उससे कोई ऐसा हमें ज्ञात नहीं हो कि इसमें इन्वॉल्व है। पर ये जरूर समझ में आया कि इनके से जुड़े लोग ही हो सकते हैं, जो बाद में करने के बाद इनके घर में आके बैठ गया, क्योंकि उस स्थल से सबसे नियरेस्ट घर वही थे और ऐसे ही निकला, उनसे जुड़े लोग थे सर, जो रिलेशन में लोग थे। सर, जो 2 आरोपी अभी आपने करे, उनके दोनों के क्या नाम है, क्या एड्रेस? एक का नाम पप्पू वल्द सेवाराम है और दूसरे का नाम कैलाश वल्द छितर है।
और दोनों मांडव के रहने वाले हैं। अपना मांडव में कौन सी बस्ती, राम मंदिर के पीछे तरफ जो उनकी भीड़ है वहाँ पर एक बस्ती है, वहीं के रहने वाले हैं। क्या अवशेष पाया गया सर? आरोपियों से एक आरोपी से एक नाखून पाया और एक से 3 नाखून पाए गए हैं। उन लोगों ने अपने घर से बाहर कहीं पर खेत में छुपा के रखे थे, जो हमने कल जाके उनको यहाँ से पूछताछ के वजह उन्होंने बताया, तो मौके पर जाके हमने उनको जब्त किया। मेरा नाम विवेक सिंह पटेल, वन परिषद अधिकारी धामनोद।